हर हर महादेव, जय श्री गंगे सभी के लिए। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं 31 मई आ रही है और 31 मई को लेकर हमारा बघेल समाज डिवाई विधानसभा में देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती को लेकर तैयारियां कर रहा है। साथ ही चलिए बात करते हैं बघेल समाज की। तो डिवाई विधानसभा की बात करें तो यहाँ बघेल समाज जागरूक हो पा रहा है, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे महापुरुषों का जो सम्मान करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करेगा, बिल्कुल भी हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। अगर हमारे महापुरुषों का जो भी व्यक्ति सही, कोई भी सही, नेता सही, अधिकारी सही, कोई भी सही, हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे, हमारा समाज उसके साथ है। अगर जो हमारे महापुरुषों के साथ सम्मान नहीं करेगा, हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। के तो बघेल समाज के लोग अपने अधिकार समझें, आगे आएँ, एक मंच पर से आवाज़ लगाएँ कि हमारे हमारे अधिकार ये हैं, हमें समझिए। आप कभी भी आप समझिए, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़िए। जब तक आप अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ोगे, तब तक आप अपने विषय में नहीं जान पाओगे। पहले भी आपके महापुरुषों ने इस देश की आज़ादी में बहुत ही बलिदान दिए हैं। हम ये नहीं कहते कि खाली हमारे महापुरुषों ने ही बलिदान दिया है, हर समाज के उस महापुरुष ने बलिदान दिया है इस देश की आज़ादी में। जो बड़े-बड़े शूरवीर थे, उन्होंने इस देश की आज़ादी में बलिदान दिया है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हर समाज के महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। केवल एक ही समाज के महापुरुषों का सम्मान नहीं, केवल हर समाज के महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। जैसे कि हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर होलकर थी। देवी अहिल्याबाई होलकर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने देश के कोने-कोने में जाकर सामाजिक कार्य किया, इस सनातन धर्म की रक्षा की। और आपने देखा ही होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर किस तरीके से मुगलों ने ध्वस्त नष्ट कर दिए थे। वो केवल और केवल देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही उनका जीर्णोद्धार कराया था। सनातन की बात करें, जब जब सनातन की बात आएगी तो सबसे आगे देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम आएगा। साथियों, एक गाय के बछड़े के पीछे अपने ही बेटे को मृत्यु दंड दे देना, उन्हें इसलिए न्याय की देवी बोला जाता है। सच कहूँ तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उस तरीके से न्याय की देवी थी कि उन्होंने एक गाय के बछड़े के पीछे ही अपने बेटे को मृत्युदंड दे दिया था। आज के समय की बात करें तो कोर्ट में सालों केस चलते हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उनके कालखंड में कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हुआ था। उन्होंने समानता में सबको न्याय करती थी, जातिवाद का भेदभाव खत्म करती थी, किसी से जातिवाद नहीं किया। अगर प्रकृति की बात करें, पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का भी बहुत ही ध्यान रखती थी। अपने कालखंड में उन्होंने वो किया जो सदियों तक कोई नहीं कर पाएगा। इस भारत में, इस भारत की आत्मा में देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम बसा हुआ है। इतिहास के पन्नों में उनका नाम छपा हुआ है। साथियों, सरकार भी आज जिस तरीके से कार्य कर रही है, वो 300 तो एक ऐसी महारानी से प्रेरणा लेकर कर रही है। जो सनातन पर जो सरकार कार्य कर रही है, वो हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर ही कर रही है। तो साथियों, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ पंकज बघेल। मैंने सभी के लिए जय माँ अहिल्या, जय मल्हार, हर हर महादेव सभी के लिए।